इतिहास में पहली बार किसी मंत्री पर लगा ऐसा आरोप। योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री पर गंभीर आरोप। कोर्ट रीडर ने लगाया आदेश से पहले पत्रावली गायब करने का आरोप। कुछ सुनने में आ रहा है कि आपके वकील ने जो है न्यायालय का आदेश का जो है वो न्यायालय ये सब भ्रामक प्रचार है, र्यूमर है। वकील और जज के बीच में जो बहस के रिश्ते होते हैं उसमें सब तरह की बातें सब भ्रामक है, कहीं कोई उनमें दम नहीं है। योगी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान 31 साल पुराने अवैध असलहा मामले में शनिवार यानी 6 अगस्त को दोषी करार दिए गए थे। सजा के सभी बिंदुओं पर भी सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद आदेश लिखाने पीठासीन अधिकारी चैम्बर में चले गए। तभी राकेश सचान के वकील केस की पत्रावली देखने के बहाने कागज उठाते हैं और उसी दौरान पत्रावली गायब। हालांकि उस समय राकेश सचान के सुरक्षाकर्मी और समर्थक दोनों ही मौके पर मौजूद थे। दिन भर के मंथन के बाद देर शाम न्यायालय के आदेश पर कोर्ट रीडर कामनी ने मंत्री के खिलाफ कोतवाली थाने में तहरीर दी। आपको बता दें कि एमएसएमई मंत्री राकेश सचान सुबह 11:35 पर वकीलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ दीवानी न्यायालय परिसर पहुंचे, जहां 31 साल पहले नौबस्ता थाने में दर्ज हुए अवैध असलहा मामले में फैसला आना था। कोर्ट ने सबसे पहले बारी बारी से दोनों पक्षों की सुनी और एमएसएमई मंत्री को दोषी करार दिया। अब सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन तभी एमएसएमई मंत्री और दोष सिद्ध होने की पत्रावली दोनों ही अपनी जगह से गायब। इसके बाद ही कोर्ट रीडर ने एफआईआर के लिए कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें मंत्री राकेश सचान पर समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि इस तरह का मामला इतिहास में पहली बार सामने आया है। अब मामला कैबिनेट मंत्री पर अदालत से आदेश की पत्रावली लेकर भागने के आरोप से जुड़ा था। लिहाजा रात 11 बजे तक शहर के आला अधिकारी कुछ भी बताने से कन्नी काटते रहे, जबकि यूपी तक की टीम मौके पर कोतवाली में जमी रही। आखिर 11:30 बजे ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कोतवाली में आकर बताया कि कोर्ट के रीडर की तरफ से लेटर मिला है, जिसकी जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का भी ये बयान सुनने लायक था। हमें न्यायालय के पेशकार के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पत्र में हमें बताया गया है कि यहाँ पे काफी लोग थे और उस समय वहाँ पे जो है न्यायालय के कार्य प्रणाली का जो भी न्यायालय का कार्य है वो किया जा रहा था और उससे संबंधित कुछ और भी तथ्य वहाँ पे लिखे गए हैं। अब हमने जो है इस पूरे प्रकरण को प्राप्त करने के बाद परीक्षण करने का काम शुरू किया है। हमने अब तक जो है कई चीजों को यहाँ पे एग्जामिन किया है और इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमने एसीपी अशोक कुमार सिंह को कहा है कि वो कल पूरे दिन इसको एग्जामिन करें। वहाँ जितने भी लोग थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, और उसमें जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं उसमें गुण दोष के आधार पे जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाएगी। तहरीर के अनुसार क्या सर आरोप पत्र सिद्ध हो गए थे? अदालत आरोप पत्र लिख चुकी है? नहीं, लेट अस कंप्लीट द इंक्वायरी, बिकॉज हमने पहले इसमें इंक्वायरी करना शुरू किया है, तो एक बार हमारा इंक्वायरी हो जाए उसके बाद आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, एक मूल सवाल पड़ता है कि जब अदालत की तरफ से एक तहरीर आई है तो उसकी एफआईआर कब तक होगी? एफआईआर के बारे में हम क्या डिक्लेयर करें? देखिए, हमारे पास एक सूचना आई है और हम उस सूचना को एग्जामिन कर रहे हैं और ऐसा हमेशा होता आया है कि जब भी हमारे पास कोई सूचना किसी के भी द्वारा दी जाती है तो उसमें बहुत बार इसका एग्जामिनेशन किया गया है, उसके फैक्ट्स देखे गए हैं और जो फैक्ट्स के आधार पर चीजें सामने आती है वो की जाती है। तो ये है कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर आनंद तिवारी जी जो जानकारी दे रहे हैं कि तहरीर तो आ गई है, मंत्री राकेश सचान के खिलाफ अदालत के रीडर के द्वारा तहरीर आई है। अब उसमें वो जांच करेंगे और जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मंत्री के मामले में अधिकारियों की जबान सील हो गई है, जबकि कोर्ट के अंदर से आदेश की पत्रावली लेकर फरार होने पर गंभीर अपराध बनता है, क्योंकि आरोपी पर अदालत दोष सिद्ध कर चुकी थी। यानी राकेश सचान को अदालत दोषी साबित करके सजा सुनाने की तैयारी में थी कि तभी दोषी और दोष पत्र दोनों ही गायब हो गए। और यहाँ पुलिस कह रही है कि अभी जांच करेंगे। हालांकि इस मामले पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान अपनी तरफ से सफाई भी देते दिखे। आज भी कुछ तारीख लगी थी तो उसमें आगे बहस की तारीख जज साहब ने शायद कोई दी है और हमें मालूम नहीं वकील साहब को कौन तारीख है। क्या आज आप कोर्ट में उपस्थित हुए थे? कोर्ट में मेरे को पहले मैं और काम थे कचहरी में तो मैं गया था, लेकिन कोर्ट में भी वही उन्होंने कहा कि आज जिरह होगी, जिरह के बाद इसमें आगे कोई जजमेंट की तारीख लगेगी। तो जिरह की जो तारीख जज साहब लगाएंगे उसमें वकील जिरह करेंगे और जिरह करने के बाद जो न्याय
न्यायालय न्याय देगा वो स्वीकार हो। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि आपके वकील ने जो है न्यायालय के आदेश का जो है वो अरे यार न्यायालय ये सब भ्रामक प्रचार है, र्यूमर है। वकील और जज के बीच में जो बहस के रिश्ते होते हैं उसमें सब तरह की बातें सब भ्रामक है, कहीं कोई उनमें दम नहीं है। आगे जो भी जज निर्णय करेंगे, जज आदेश करेंगे, उसका तो सम्मान होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई कब पूरी होती है और क्या एफआईआर राकेश सचान पर दर्ज होगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी।